हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CTET लर्निंग हब पर। और आज हम आपको हिंदी में समास पढ़ाने वाले हैं, तो एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइएगा ताकि आपको जो भी हम पढ़ाते रहें उसको नोट करते रहें। और रटना नहीं है फ्रेंड्स, समझना है। तो एक बार में ही इस तरह अच्छे से समझिएगा कि आपको दोबारा ये वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। समास होता क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास की इस प्रक्रिया में संक्षिप्तीकरण किया जाता है, यानी शब्दों को छोटा किया जाता है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, नीलकमल यानी नीला है जो कमल। समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है तत्पुरुष समास, सेकंड होता है बहुवचनीय समास, थर्ड होता है द्वंद्व समास, फोर्थ होता है कर्मधारय समास, फिफ्थ होता है द्विगु समास, सिक्स होता है हमारा अव्ययभाव समास। तो फर्स्ट तत्पुरुष समास की बात कर लेते हैं। जिस समास में पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, इसमें कुछ कारक चिन्ह भी देखने को मिलते हैं जिससे आप तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हैं। जैसे का, के, की, को, में, से, पर आदि। ये सब वर्ड ऐसे हैं जिनसे आप तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हैं। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं। देखिए, इस प्रकार होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, इसमें आपको को से पहचान करनी है कर्म तत्पुरुष समास की। तो जैसे मतदाता, मत को देने वाला। शरणागत, शरण को आया हुआ। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गृहकट, गृह को काटने वाला। अब सेकंड आता है हमारा करण तत्पुरुष समास। इसमें हम जो वर्ड से पहचान कर सकते हैं वो है से और के द्वारा। तो हम बता देते हैं आपको। जैसे स्वर्णहार, स्वर्ण से बना हार। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। फिर थर्ड है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें हम पहचान कर सकते हैं के लिए वर्ड से। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप। जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो फोर्थ की बात करते हैं हम। जैसे अपादान तत्पुरुष समास की, तो इसमें हम से शब्द से पहचान कर सकते हैं अपादान तत्पुरुष समास की। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन। गुण रहित, गुण से रहित। धनहीन, धन से हीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा संबंध तत्पुरुष समास। तो ये 5th पार्ट है। तो इसमें हम पहचान कर सकते हैं का, के, की, ये 3 वर्ड से। जैसे सेनापति यानी सेना का पति। राज्यसभा, राज्यसभा राजा की सभा। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। तो फिर हम 6 की बात कर लेते हैं अधिकर्क तत्पुरुष समास। इसमें हम पे और पर इन दोनों वर्ड्सों से पहचान कर सकते हैं। जैसे नीतिम निपुण, नीति में निपुण। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। आप बीती, आप पर बीती हुई। घुड़सवार, जैसे घोड़े पर सवार। फिर हमारा आता है समास का 2nd पार्ट, बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि जो शब्द होते हैं वे स्वयं प्रधान न रहकर किसी और शब्द की ओर इशारा करते हैं, यानी किसी तीसरा अर्थ निकालते हैं। वही बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। किसका है नीलकंठ? शिव जी, यानी यहाँ शिव जी की बात हो रही है। तो तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका।
तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे एक दांत वाला, कौन है एक दांत वाला? गणेश जी, यहाँ गणेश जी की बात हो रही है। दशानन, 10 मुख वाला यानी रावण। और देखिए फ्रेंड्स, जितने भी भगवान जी के नाम हैं वो बहुव्रीहि समास में ही आएंगे। तो जिनका नाम का तीसरा अर्थ निकले वो सब बहुव्रीहि समास में आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। देखिए, द्वंद्व समास में जो है योजक चिन्ह लगे होते हैं और वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे सुख दुख, पाप पुण्य, रात और दिन एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये द्वंद्व समास कहलाएंगे। अब बात करते हैं फोर्थ, कर्मधारय समास की। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे इसमें 2 वर्ड मिलते हैं आपको, के समान, है जो। इनसे आप कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है आत्मा। कमल नयन, कमल के समान नयन। जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। पीतांबर, पीला है जो अंबर। तो फिर फिफ्थ आता है हमारा द्विगु समास। अब देखिए इसे समझिए। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कि जिसका पहला ही वर्ड संख्या हो, वो द्विगु समास कहलाता है। इसमें संख्या तो होगी लेकिन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं देखने को मिलता। यानी कि जो वर्ड जैसे हमारा चौराहा है, चौराहा यानी 4 राहों वाला, इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो उसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है नीला कंठ जिसका है। नीला कंठ किसका है? शिव जी का। तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब इसमें नंबर तो हैं लेकिन तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों वाला। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। 6 आता है हमारा अव्ययभाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। इसमें पहला पद जो है वो प्रधान होता है और उसके शब्दों के पहले वर्ड में ही उपसर्ग लगा होता है, और जो ये वर्ड होते हैं इन पर किसी लिंग, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही अव्ययभाव समास कहलाते हैं। देखिए उपसर्ग जैसे यथा, निर, आ, पर, अनु, प्रति आदि। देखिए ये हैं उपसर्ग, नोट कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल में हमको बता देते हैं। आजीवन यानी जीवन भर। यथा समय, समय के अनुसार। प्रति एक, प्रति प्लस एक। देखिए यहाँ जो ये आ, यथा, पर, ये जो हैं ये उपसर्ग हैं। तो ये उपसर्ग से मिलकर शब्द ये बना है, तो उन पर ना किसी लिंग, कारक या काल का कोई प्रभाव पड़ेगा, तो ये अव्ययभाव समास हो जाएंगे। तो एक और चीज़ बता देते हैं आपको। एक जैसे शब्द जहाँ भी आपको देखने को मिले वो अव्ययभाव समास होते हैं जिनमें विसर्ग लगा हो, योजक चिन्ह लगा हो। जैसे दिन, दिन। जैसे दुख, दुख। देखिए इनमें योजक चिन्ह लगा है, तो ये अव्ययभाव समास होंगे, ना कि द्वंद्व समास। तो इनको ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए जो CTET की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।